मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आज शत्रु से हानि का योग बनेगा, आने जाने का रास्ता बदल दे। दूसरा, बीमारी पर खर्च हो सकता है। तीसरा, कर्ज नहीं ले, चुकाना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, दिमाग में टेंशन, अनजाना और चिंता रह सकती है। पांचवा, नौकरों से हानि का योग। छठा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी। सातवां, फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। आठवां, वर्किंग प्लेस पर स्टाफ नाराज। आज 15 जून की तारीख, वर्ष 2026, द्वितीय ज्येष्ठ मास, अमावस्या और प्रतिपदा दोनों तिथि आज एक बार हैं, एक साथ दोनों तिथि एक साथ रहेंगी, और सोमवार का दिन जी। तो मकर राशि 9 बजे से सावधान। मकर राशि के जातकों, आपको जो है 9 बजे से सावधान होना होगा। और ये 9 कौन से बजे, समय को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आपके समय होगा 15 जून के सुबह के 9 बजे से आपको सावधान हो जाना होगा, क्योंकि चंद्रमा खराब पोजीशन में जा रहे हैं, जहां आपके लिए सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी, सतर्कता का स्तर बढ़ा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा चंद्रमा जो हैं आपको सज़ा दे सकते हैं अगर आप कोई लापरवाही करते हैं या गलती करते हैं तो जी। क्या सावधानी रखने, सब कुछ हम आपको बताएंगे। द कैप्रिकॉन्स टुडे यू मस्ट बी अलर्ट फ्रॉम 9 AM ऑन 15 जून जी। देखिए, मकर राशि के जात को इसका क्या कारण है। चंद्रमा जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में, त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे और मृगशीर नक्षत्र मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां आपको सावधान रहना होगा जी। The moon will transit into the Gemini zodiac and Mrigashira constellation. Such an astrological combination, Capricorns will ring the bell of alertness इन योर डेली लाइफ जी। देखिए कि जो आज से एक बहुत ही बड़ी जो ज्योतिष शास्त्रीय घटना होगी। सूर्यदेव, ग्रह के राजा सूर्यदेव राशि बदलेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और ये राशि परिवर्तन मकर राशि जात को आपके लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। शत्रुओं का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं। मकर राशि जात को आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। अब जो हैं हम आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के जात को देखिए कि चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे। बुध ग्रह की राशि, हालांकि राशि तो मित्र की राशि, लेकिन मिथुन राशि आपके लिए छठा भाव बनती है। त्रिक भाव, हाउस ऑफ एविल जिसे कहते हैं, वो बनेगा। इसलिए चंद्रमा त्रिक भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं, मजिस्ट्रेट की भूमिका में आ जाते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं। थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको चंद्रमा सजा दे सकते हैं जी। देखिए, चंद्रमा को मृगशीर नक्षत्र मिलेगा, मंगल का नक्षत्र है। ये नक्षत्र ऊर्जा वाला रहेगा, और वैसे मकर राशि के जात को ऊर्जा का स्तर तो आज आप लोगों में अच्छा रहेगा जी। हम जो हैं आपको बता रहे हैं छठे भाव के फल। छठा भाव जो है कालपुरुष कुंडली में इसे रोग, ऋण, रिपु का भाव कहते हैं। द सिक्स्थ हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डिजीज, डेथ एंड एनिमी इन द कालपुरुष टेबल। तो छठे भाव के फल बता रहे हैं आपको। पहला पॉइंट है, मकर राशि के जात को शत्रु से हानि का योग आज बनेगा जी। ध्यान रखना है आपको। देखिए कि जो हैं शत्रु दो तरह के होते हैं, खुले शत्रु और गुप्त शत्रु। खुले शत्रुओं से आपको घबराने की जरूरत नहीं रहती है। मंगल देव उच्च के होते हैं, एक्साल्टेड होते हैं आपकी राशि में, तो खुले शत्रुओं का आप मुकाबला कर सकते हैं अच्छी तरह से, और
आपकी जीत होती है। शत्रुहंता योग होता है जन्म से सभी मकर राशि के जातकों में, लेकिन गुप्त शत्रु ये सक्रिय रहते हैं और ये आपको परेशान कर सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं। हालांकि मकर राशि के जातकों ये गुप्त शत्रु जो हैं इस बार ज़्यादा नुकसान तो नहीं करवा पाएंगे। इसका भी एक कारण है कि सूर्य देव जो हैं ये मिथुन में रहेंगे, तो इस तरह से जो हैं गुप्त शत्रु भी कुछ मन में भयभीत तो रहेंगे, लेकिन आखिर गुप्त शत्रु तो गुप्त शत्रु है, थोड़ी दिक्कत वो आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा तो सावधान रहने होगा, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का यूँ पता नहीं है कौन मन ही मन आपका बुरा सोच रहा है। अब ये बात है, तो कोई भी व्यक्ति जो दिखावे में आपका अपना बना हुआ है वो आपका नुकसान कर सकता है। और ध्यान रखना है कि आने जाने का रास्ता आज बदल देना है। जी, मकर राशि जात को अगर आपका कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और कुछ लोगों को जो हैं इस तरह से अपराध के लिए तैयार कर लेता है और घात लगाकर आप पर कोई हमला करवाना चाहता है, कोई अपराध करवाना चाहता है आपसे संबंधित, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी ये होती है आने जाने का रास्ता बदल देना चाहिए, डाइवर्ट कर लेना चाहिए। तो मकर राशि से आपको जब भी चंद्रमा छठे भाव में होते हैं ये सावधानी हमेशा रखिए। ऑफिस जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, कहीं पूजा पाठ के लिए मंदिर मस्जिद कहीं जाते हैं आप लोग, अपने गुरुद्वारा चर्च वगैरह, आने जाने का रास्ता बदल दीजिए ताकि कोई घात लगाकर आपको नुकसान नहीं पहुँचाए। जी, कमेंट करके बताएं मकर राशि जातकों को आप में से कौन ऐसे हैं जो गुप्त शत्रु से परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके काम बिगड़ रहे हैं और कुछ अपने लोग ही बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर कौन है वो। क्या आप गुप्त शत्रु से परेशान हैं? कमेंट कीजिए और बिल्कुल लिखिए अपना कमेंट। आपका कमेंट शनिदेव तक पहुंचेगा और उम्मीद करते हैं शनिदेव इसमें आपकी मदद कर सकते हैं और आपके गुप्त शत्रु भी कम होंगे। जी, देखिए दूसरे पॉइंट पर देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बीमारी पर खर्च हो सकता है। मकर राशि जात को छठे भाव में बीमारी का खर्च कुछ ऐसा है कि नई बीमारी लगने के चांस कम होते हैं। सिर्फ जो पुरानी बीमारियां हैं वो ठीक नहीं हुई हैं और फिर से हो सकती है। कुछ इसी तरह के खर्च होते हैं छठे भाव में जब चंद्रमा होते तब। तो देखिए, मान लीजिए पिछले दिनों आपकी कुछ बीमारी रही होगी, आपने इलाज लिया होगा लेकिन पूरा इलाज नहीं लिया होगा, बीच में इलाज छोड़ दिया होगा, तो वो बीमारी दब गई, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। ऐसी बीमारी फिर से उभर सकती है। आज अगर ऐसी कोई पुरानी बीमारी जो ठीक हो गई थी फिर से हो जाती है, तो मकर राशि जात को अब पक्का इलाज लीजिए, पूरा इलाज लीजिए। डॉक्टर अगर 10 दिन का कोर्स देता है तो आपको 10 दिन का ही लेना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा फॉलो करना है। दरअसल मकर राशि के लोग या कि खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो 10 दिन का कोर्स देंगे डॉक्टर तो वो 5 दिन का लेंगे और बीमारी ठीक हो जाती है, छोड़ देते हैं कोर्स। जी, जबकि डॉक्टर सोच कर देते हैं ताकि 10 दिन का कुछ ज़्यादा कोर्स देते हैं ताकि वो बीमारी अच्छी तरह से कट जाए। थोड़ा इसको फॉलो करना है, इस थोड़ा कॉमन सेंस में रखनी ये बात। तो इस तरह से बीमारी का आज खर्च हो सकता है किसी के। जी, तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मकर राशि की जात को, कर्ज नहीं ले। कर्ज लिया तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जो हैं ये छठे भाव का बहुत ही बड़ा चैलेंज है और लोग जो हैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। आमतौर पर लोग क्या जब किसी से पैसे उधार लेते हैं तो इसमें कोई पंडित हैं, ज्योतिष शास्त्री, उनसे आमतौर पर पूछते नहीं हैं। जब भी चाहते हैं तो इस तरह से उधार ले लेते हैं पैसे। लेकिन अगर छठे भाव में चंद्रमा है उस समय आपने पैसा उधार लिया तो चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्थिति है कि आज ऐसा नहीं कि लाखों का कर्ज, आप सिर्फ किसी से 10,000 का कर्ज भी ले लेते हैं छठे भाव में चंद्रमा होने पर, ये 10,000 का कर्ज भी चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके कारण बाद में कई झगड़े भी हो जाते हैं। तो बचना है, ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी में कुछ अपवाद हैं और वो ये कि छठे भाव में चंद्रमा होने पर जरूरी कर्ज लिए जा सकते हैं। जरूरी कर्ज यानी कोई बीमारी पर खर्च करना है, बच्चों के कोई स्कूल की फीस भरनी है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, बच्चों के विवाह सगाई से संबंधित कोई ऐसा कर्ज है, ले सकते हैं। इसके अलावा कर्ज लेकर कोई ऐशो आराम की वस्तु खरीदना, लग्जरी आइटम खरीदना, कोई फंक्शन करना और ऐसी कोई पार्टी करना आज मत कीजिए। ये कर्ज बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। जी,
देखिए कि जो हैं इसमें ध्यान रखिए और कमेंट करके बताइए मकर राशि के जात को आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने पहले कर्ज लिए थे और कर्ज आज भी चुकाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कर्ज के जाल में आप फंस चुके हैं। तो अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो हमें ज़रूर बताइए। दूसरे दर्शक भी आपके कमेंट पढ़ते हैं तो उनको भी लगता है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। जी, तो इस तरह से आप ये गलती नहीं करें। मकर राशि के जात को आप सभी को हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं, अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ने लिखा है, तुरंत और तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। जी, चौथे नंबर पर देखते हैं, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रह सकते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स, टुडे यू मे रियलाइज mental stress, mental tension, hidden fear and anxiety इन योर पर्सनल लाइफ। जी, मकर राशि जात को दिमाग में कुछ टेंशन, अनजाना भय, चिंता रह सकती है। टेंशन आपको अपने भविष्य के बारे में कुछ रह सकता है, कोई कि जैसा सोच रहे वैसा होगा नहीं, भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई सामान खो दे, इस तरह की आशंकाएं रहती हैं। साथ में जो हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की चिंताएं भी सताती हैं। जब छठे भाव में चंद्रमा होते हैं तब फ्यूचर का कुछ आप टेंशन करते हैं। हालांकि ये टेंशन लगातार नहीं रहता है, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए दिमाग में आ सकता है, फिर स्थिति ठीक हो जाएगी। अनजाना भय हो सकता है, आपको कुछ हिडन फियर आ सकता है। ऐसी कोई गलती आपने की है जिसका पता किसी को है नहीं, या तो आप जानते हैं, ईश्वर जानते, लेकिन है कोई गलत काम आपने किया है, उससे अनजाना भय पैदा होता है। अनजाना भय यानी आत्मा जो है, सोल जो है, लगातार आपको परेशान करती रहती है। तो मकर राशि से आपको कुछ ऐसा अनजाना भय है, वो भी थोड़ा प्रभावित कर सकता है, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ सकती है। एंग्जाइटी, जीवन के सामान्य चिंता भी आपको परेशान कर सकते। लग सकता है आपको कि कभी रिश्तेदारों साथ नहीं दिया तो बच्चों की शादियाँ कैसी होंगी, कुछ इसी तरह की चिंताएं आपको हो सकती हैं। स्थिति अगर ऐसी बनती है तो मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। आज से थोड़ा टाइम पास करना होगा आप लोगों को, योगाभ्यास भी कर सकते हैं आप लोग। 5वें नंबर पर मकर राशि जात को नौकरों से हानि का योग भी बना हुआ है और इस तरह से नौकर कोई हानि पहुंचा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, चोरी करके भाग सकते हैं या कोई आपराधिक वारदात भी कर सकते हैं। तो थोड़ा नौकरों से सावधान रहना है। नौकरों के सामने पैसे मत गिनिए, नोटों की गड्डियाँ मत गिनिए, नौकरों के सामने गहनों की अलमारी मत खोलिए। ये 2 सावधानियाँ रखिए, क्योंकि इन्हीं से नौकरों की नीयत बदल जाती है। और ध्यान रखना है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, अभी तक नहीं करवाए तो जो सर्वेंट्स हैं ज़्यादा आपको सुरक्षा मिलेगी। आप लोग जो हैं नया नौकर रखने से बचिए। आज दिन ऐसा है, नया नौकर नहीं रखना है, ध्यान रखें। आज अगर भूल से नया नौकर रख दिया, हो सकता है बाद में वो नुकसान पहुंचा सकता है आपको, तो नया नौकर आज नहीं रखें। 6 नंबर पर यह है कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में आज सावधानी रखते। मकर राशि जात को कहीं भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखने की कहीं फर्जी QR कोड स्कैन नहीं करें, उससे आपका बैंक खाता साफ हो सकता है। और इसके अलावा भी जो हैं आप कुछ ऐसे अननोन मोबाइल कॉल्स अगर आती है तो उससे भी सावधान रहिए। जी, देखिए अगर ऐसी कोई ईमेल आती है आपके पास जिसमें आपको लगता है कि जो कोई आपका परिचित व्यक्ति आपसे कुछ पैसा मांग रहा है, तो पहले वो ईमेल देखते पैसे ट्रांसफ़र मत कीजिए, एक बार फ़ोन कॉल करके उससे कन्फर्म कीजिए कि उसने ईमेल भेजे कि नहीं भेजे, क्योंकि इस तरह फर्जी ईमेल भी आजकल आ रही हैं और लोगों के पैसे बैंक खाते से साफ़ हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है आप लोग। जी, तो हाँ, इस तरह से ध्यान रखना है। देखिए मकर राशि जात को अगर हम युवाओं को कहना चाहते हैं, आप में से कोई पहली बार ATM का प्रयोग करना चाहता है तो ATM में कार्ड आज फंस सकता है आपका। तो पहली बार जब प्रयोग करें तो किसी को साथ में रखकर आप ATM कार्ड का प्रयोग कीजिए, अन्यथा ATM मशीन में कार्ड फंस सकता है, कुछ ऐसा हमें लग रहा है, ध्यान रखिए आप लोग। जी, देखिए 7वें नंबर पर मकर राशि जात को फर्जी स्कीम और पोंजी स्कीम में आप धन गंवा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो, यू मे डिस्ट्रॉय योर वेल्थ एंड मनी इन फेक स्कीम्स। जी, मकर राशि जात को आपका धन बर्बाद हो सकता है फर्जी स्कीम में, पोंजी स्कीम में। तो कहीं ऐसी कोई स्कीम देखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन,
तो हाँ, पैसे मत लगाइए, निवेश करने से बचिए। और जो मान्यता प्राप्त स्कीमें हैं उन्हीं में आप पैसे लगवाइए। आप लोग हाँ, जैसे डाक बचत योजना है, जो बैंक्स होते हैं, इन योजनाओं को प्राथमिकता दीजिए आप लोग। इसके अलावा कोई प्राइवेट फर्जी स्कीम कहीं पर आपको देखने को मिलती है, कुछ सुनते हैं उसके बारे में, आज उसमें पैसा मत लगाइए। आपके साथ हाँ, धोखाधड़ी हो सकती है, वो पैसा डूब सकता है। लालच से आपको बचना होगा। बस ये लालच, अगर आपको लगता है, आपको कोई कहता है कि बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक वाले तो आपको जो हैं 5-10 या 8-10% ब्याज देंगे, और वो कहता है कि हम तो आपको 50% ब्याज दे देंगे। तो इस तरह से आपका धन वो ले सकते हैं, बाद में लौटाएंगे नहीं और आपका पैसा डूब जाएगा। संभलना है आपको जी। 8वें नंबर पर मकर राशि के जातकों, ये है कि वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी हो सकती है। देखिए मकर राशि के जातकों, वर्किंग प्लेस पर जहाँ पे स्टाफ नाराज रहेगा, और ये अगर आपके वर्किंग प्लेस में जो हैं महिला स्टाफ हैं, पुरुष स्टाफ है, दोनों नाराज होने का योग इसमें दिख रहा है। तो देख लीजिए स्टाफ की क्या गलती है, स्टाफ की शिकायतें सुनिए, क्या उनकी बातें हैं, समझिए। तो इस तरह से आपका जो वर्किंग प्लेस है, जैसे आपकी कंपनी है, आपकी दुकान है, कारखाने, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो जहाँ भी हैं आपके जो स्टाफ है वो आपका सहयोग करेगा, और कुछ उसकी नाराज़गी होती है। देखिए स्टाफ की नाराज़गी एक तो पेमेंट के बारे में होती है, तनख्वाह बढ़ाने के बारे में भी हो सकती है कि सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, पेमेंट समय पर नहीं देते हैं, या पेमेंट अटका देते हैं। 2-3 नाराज़गी होती है। दिन में उनको आराम का टाइम भी नहीं देते हैं, इससे भी वो थोड़े नाराज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से समझिए उनकी बातों को, और नाराज़गी आप अपने स्तर पर दूर कर सकते हैं। अगर आप महिला कारोबारी हैं और आपके अंडर में भी ऐसा स्टाफ है, तो वो भी आपसे नाराज़ हो सकता है। आप उनको भी जो है अच्छी तरह से हैंडल कीजिए जी। मकर राशि जात को कमेंट करके ये बताएं कि आप में से कौन ऐसा है जिसका स्टाफ कुछ दिनों से नाराज है। अगर नाराज है तो हमें बताइए कि मेरा स्टाफ थोड़ा नाराज चल रहा है। साथ में प्रॉमिस भी कीजिए कि नाराजगी आज आप दूर कर लेंगे स्टाफ की, उनसे कुछ बात करके। अब जो हम दृष्टिफल देखते हैं, चंद्रमा जो हैं छठे भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। द मून वाज सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रू इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चंद्रमा षष्ठम भाव छठे भाव में बैठकर सीधी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, यानी मंगल को देखेंगे। तो क्या दृष्टिफल मिलेगा? आस्पेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं चौथे भाव का। पहला दृष्टिफल ये, मकर राशि जात को माता जी का सुख मिलेगा, और पैतृक संपत्ति में माता जी आपका सपोर्ट करेंगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल बी सपोर्टेड बाय योर मदर फुली। तो माता जी आपका सहयोग करेगी। माँ के साथ विवाद बने हुए हैं वो सुलझा लीजिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर हैं, और माता जी दूसरे भाइयों के पक्ष में ज़्यादा बातें कर रही थी, आपकी बात नहीं मान रही थी। आज स्थिति ऐसे माता जी आपकी बात मानेंगे, तो ऐसा मैटर आज आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जी। दूसरे नंबर पर सरकार से लाभ का योग है। मकर राशि जात को सोमवार का दिन है, पूरा लाभ उठाइए। सरकार के दफ्तर में आपके काम सॉल्व हो जाएंगे, सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। सरकार की स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। तो इस तरह से सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट में आपके अटके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लग जाते हैं, आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनने के बाद आपको मेंबर्स ओनली वीडियो देखने को मिल जाते हैं। ये वीडियो दूसरे दर्शक नहीं देख पाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में रहेंगे, उत्तर, शरद, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जी। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लगा क्या देखा। आज हम बढ़े शनिदेव की तरफ, जो आपके राशि के स्वामी हैं। शनिदेव जो है 2 जून 2027 तक मीन राशि में चल रहे हैं, तीसरे भाव में चल रहे हैं आपके। और ये जो है 2 जून 2027 को राशि बदलेंगे, मेष में जाएंगे। उसी समय आप शनि की ढया शुरू हो जाएगी, और ये ढया चलेगी आपके 8 अगस्त 2029 तक जी। शनिदेव वक्री होंगे 11 जुलाई को इसी साल जी। चलिए देखते हैं कि शनिदेव हैं तीसरे भाव में बैठकर आज देते हैं या लेते हैं।
मकर राशि जात को शनिदेव जो हैं आज बहुत ही बड़ा करिश्मा करने वाले हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखिए, किराएदार जो हैं आज अपने खुद का घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद सकता है, तो ये बहुत ही बड़ा जो करिश्मा होगा। मकर राशि के ऐसे लोग जो किराएदार हैं, कहीं पर किराए पर रहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं कि एक साथ सब कुछ हो सके, तो सोचते हैं पहले जो है छोटा प्लॉट ले लिया जाए, बाद में उस पर घर बना देंगे। तो इस तरह का जो है प्लॉट खरीद सकते हैं। प्लॉट खरीदने के बारे में जो हैं आज बहुत ही बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकते हैं और ये करिश्मा आपके शनिदेव करेंगे जी। मकर राशि की जात को सूर्यदेव जो है मिथुन राशि में आज प्रवेश करेंगे, आपके छठे भाव में, और इस तरह से जो है शत्रुओं का पूरी तरह से खात्मा करेंगे। सूर्यदेव आपके मिथुन राशि में 1 महीने तक रहेंगे, तो हाँ, आपको बिल्कुल जो है शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि आज क्या सूर्यदेव आपको दे रहे हैं। मकर राशि जात को आज भाग्य का बड़ा चमत्कार करेंगे सूर्यदेव, और आपका अचानक कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। देखिए, अचानक कोई चमत्कार हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा कार्य जिसके बारे में आप काफ़ी परेशान थे, आप उसको कर नहीं पा रहे थे, कुछ अचानक ऐसा चमत्कार हो सकता है कि आपका वो बड़ा कार्य पूरा हो जाए, और ये होगा सूर्यदेव के कारण। अब जो हैं हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। ये कमेंट हमने चुना है 4 जून के वीडियो से, और ये कमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ गुस्सा है इस कमेंट में। कह रहे कि मकर राशि वालों को कभी आज़ादी तो मिलती नहीं। मकर राशि जात को हम मानते हैं कि आपको वैसी आज़ादी नहीं मिलती जैसी दूसरी राशियों को मिलती है। आप जिम्मेदारी लेने वाली राशि है। कैप्रिकॉर्न, आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और उस जिम्मेदारी को पूरा भी करते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे इंसान हैं तो एकदम आज़ादी बेफिक्री आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, और ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है। इस पर गर्व कीजिए कि ईश्वर ने आपको इतना जिम्मेदार बनाया। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिससे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स। मकर राशि जात को स्वास्थ्य तो देखिए ठीक रहेगा, दिमागी टेंशन, अचानक भय, चिंता ये तो रहेंगी, ठीक ठाक है। स्वास्थ्य देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पेट में भी कुछ दिक्कत आ सकती है, किसी के हाजमा थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखें आप लोग। बीमारी जो है, मन में बेचैनी, एंग्जाइटी रहेगी, और इसी तरह थोड़ा दिन आज रहेगा आप लोगों का। इनकम देखते हैं, इनकम आपकी ठीक रहेगी वैसे, लेकिन शाम को इनकम खास बढ़ेगी। दिन में अच्छे मूड में आप नहीं रह पाएंगे, शाम को जो है अचानक आपका मूड बदलेगा और आपको लाभ होगा। चंद्रमा की डिग्री भी उस समय बदल जाएगी। कारोबार, काम धंधे देखते हैं। राशि के स्वामी बुध ग्रह है, तो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार, थिएटर कलाकार, डांसर, सिंगर सभी लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं, तो पहलवानी, अखाड़े, सेल्फ डिफेंस और आर्मी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, फोटोग्राफर आज खास कमाएंगे। जो डिजिटल फोटोग्राफी है या ट्रेडिशनल फोटोग्राफी है, आपको जो है 2-3 बड़ी पार्टियाँ मिल सकती हैं, और इस तरह से आपका कैरियर आगे बढ़ेगा। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में है तो वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। फ्रिंज बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही, तो वैसे जातकों को कम लाभ होगा। अब हम कैटेगरी पर बात करते हैं, महिलाओं की कैटेगरी। घरेलू महिला जो है मन में बेचैनी रहेगी, शाम को 4 बजे के बाद ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे नाराज रहेगी, धैर्य बना रखे। कामकाजी महिलाएं काम करते समय चिड़चिड़ापन, इरिटेशन महसूस करेंगी। विद्यार्थी पढ़ाई में मन कम लगेगा, हालांकि शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी आज ज़्यादा गंभीरता मांगेगा। किसान भाई जो पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने का फैसला करेंगे। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन स्वास्थ्य की शिकायत करते हुए दिखेंगे तो आप अपना इलाज करवा लीजिए।
शेयर मार्केट, चंद्रमा मिथुन राशि मृगशीर नक्षत्र में रहेंगे तो मकर राशि जात को शेयर मार्केट के लिए आपको सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट मत लगाइए, छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए। अगर दोनों ग्रह मजबूत हैं आपकी कुंडली में तो ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, अन्यथा यहाँ आपका पैसा डूब जाएगा आज। इसलिए पहले पंडित जी से पूछ लीजिए, उसके बाद ही फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम में होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा प्रेम संबंध, और मित्र के साथ मकर राशि जात को अंधा प्रेम कहाँ ले जाएगा। आज प्रेम में एक इतनी भारी गलती कर देंगे जिंदगी भर पश्चाताप कर सकते हैं। अंधेरे में आज मुलाकात करने से बचिए, ध्यान रखिए जी। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी ये, मकर राशि जात को दुकान पर दोस्तों की भीड़ जमा नहीं करें। जिस दुकान पर दोस्तों की भीड़ जमा रहती है वहाँ महिला ग्राहक नहीं चाहते, दूसरे ग्राहक भी नहीं चाहते, दुकानदारी खराब हो जाती है और बिजनेस चौपट हो जाता है, जरा संभलना है जी। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल 9 to 10:30 AM, और रात का 7:30 से 9 बजे लाभ का शोगड़िया 7:30 to 9 PM। दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। बता रहा आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह रहेगा 7:30 से 9 बजे का समय, ये 1.5 घंटे का समय है। टुडेज राहु काल विल अकर 7:30 to 9 AM, ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहु काल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देता है। अब बता रहा है आज का उपाय, आज का उपाय ये है भगवान शिव की आराधना करें, साथ में शिवलिंग पर जल आरती अर्पित करें। शुभ अंक रहेगा 5, लकी नंबर विल बी 5, शुभ रंग रहेगा चांदी सा भूरा, भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न टुडे। चैनल को वीडियो को हाइप